they protect soil from heavy rainfall। हेवी रेनफॉल से क्या करते हैं, सॉइल को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, तो हम देखते हैं क्या कि जहाँ पे जो प्लांट स्पेसीज ग्रो होंगे वहाँ के सॉइल को इसके जो रूट हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली क्या होते हैं, पकड़े हुए रहते हैं। तो अगर हेवी रेनफॉल अगर उस एरिया में हो रहा है तो क्या होगा, इजिली सॉइल इरोजन नहीं होगा, वहाँ के सॉइल क्या रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। दूसरा क्या है कि हेवी रेनफॉल एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। नेक्स्ट इसका यूज जो है, कुछ इसके स्पेसिस ऐसे होते हैं जो इसको हम लोग खाने के तौर पे यूज करते हैं। तो मेनी स्पेसिस आर एडिबल and used in used in फॉर्म ऑफ वेजिटेबल। मतलब बहुत सारे ऐसे इसके स्पेसिस हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर जो क्या होते हैं, एज ए हम लोग एडिबल के फॉर्म में यूज करते हैं, खाने के तौर पे यूज करते हैं, वेजिटेबल के फॉर्म में। दूसरा क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसको इसके अंदर जो ऑर्नामेंटेशन के फॉर्म के तौर पे यूज करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट बोलते हैं उसको, घर वगैरह को सजाने में ऑर्नामेंटल प्लांट सच एज, इसमें देखिएगा टेरिस और दूसरा है ड्राइव टेरिस। ये दोनों ऐसे प्लांट है जो किस ग्रुप में आते हैं, फर्न में आते हैं। ये दोनों क्या है, फर्न फर्न प्लांट है। और ये दोनों का यूज हम लोग क्या करते हैं, घर वगैरह को सजाने में हम यूज करते हैं। और कुछ ऐसे भी स्पेसीज हैं टेरिडोफाइट्स के जिनका यूज हम क्या करते हैं, मेडिसिनल पर्पस के लिए करते हैं, मेडिसिनल पर्पस के तौर पे करते हैं। तो ये सब क्या होगा, इसके यूज होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका इसमें पढ़ना है, जिम्नोस्पर्म है। आपके सिलेबस में सिर्फ एंजियोस्पर्म को डिलीट किया गया है। तो हम लोग जिम्नोस्पर्म देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जिम्नोस्पर्म हो गया। अब जिम्नोस्पर्म में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको हम बोलते हैं क्या, नेकेड सीड प्लांट बोलते हैं। नेकेड सीड प्लांट क्यों बोलते हैं, इसको हम लोग देखेंगे कि इसको नेकेड सीड क्यों बोलते हैं। क्योंकि इसका जो जब देखते हैं तो इसका जो सीड होता है बाहर की तरफ होता है, कोई फ्रूट के अंदर में प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे एंजियोस्पर्म में जब देखिएगा तो सीड कहाँ होता है, फ्रूट के अंदर में होता है, तो वहाँ पे क्या है, सीड कवर्ड है। लेकिन यहाँ पे देखते क्या है कि जो सीड है वो कहाँ है, बाहर होते हैं, मतलब फ्रूट के बाहर होते हैं। जो भी फ्रूट होंगे या कुछ भी ऐसे उसके जो मतलब किसी भी मतलब जिम्नोस्पर्म के जो सीड बनेंगे वो आपको नेकेड दिखाई देंगे, कि किसी चीज से कवर अप नहीं होता है। इसलिए इसको हम जब दोनों दो टर्म इसका अलग अलग करते हैं तो देखते क्या है, जिम्नो मीन्स होता है, जिम्नो का मतलब क्या होता है, नेकेड। और स्पर्मा का मतलब होता है सीड।
मतलब दोज प्लांट विच हैव नेकेड सीड इज नोन एज जिम्नोस्पर्म। और इसके जो प्लांट में जो है क्या है, स्पोरोफाइटिक फेज। स्पोरोफाइटिक फेज समझते हैं आप लोग? स्पोरोफाइटिक फेज जो होते हैं डोमिनेंट होते हैं। कहने का मतलब है कि इसका जो प्लांट बॉडी होगा वो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। दूसरा है क्या कि इसके जो प्लांट बॉडी हैं डिफ्रेंशिएटेड रहते हैं रूट में, डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इसमें क्या है, ये इसके प्लांट बड़े डिफ्रेंशिएटेड रहते हैं। इसके अंदर जो रूट जो होते हैं मेनली कैसा होता है, टैप रूट होता है। दो तरह के रूट आप लोग पढ़े होइएगा कि टैप रूट होते हैं और दूसरा फाइब्रस रूट होता है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म में जो जनरली जो रूट प्रेजेंट होते हैं वो रूट्स आर मोस्टली टैप रूट। दूसरा जो इसका जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, इसके जो लीव्स होते हैं इन्वायरमेंट के अनुसार क्या होते हैं, वेल एडेप्टेड रहते हैं। हम देखते हैं जैसे कॉर्निफर का प्लांट देख सकते हैं, उसका जो लीफ होता है कैसा होता है, कॉनिकल शेप के होते हैं। ताकि उसमें वो कहाँ जनरली कहाँ पे होते हैं, तो जनरली पहाड़ी एरिया या बर्फीले एरिया में होते हैं, क्योंकि ताकि कुछ भी वहाँ पे बर्फ वगैरह उस पर पड़े तो आसानी से वो स्लिप करके नीचे चला जाए। तो लीव्स आर वेल adapted leaves are well adapted to extreme well adapted to extreme of temperature, humidity and wind। मतलब पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अनुसार ये जो प्लांट होते हैं इसके लीफ जो होते हैं वेल एडेप्टेड रहते हैं। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो क्या है कि कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जिनके रूट के साथ बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं। जैसे साइकस एक तरह का क्या है, साइकस क्या एक तरह का जिम्नोस्पर्म है। इसके रूट के पास द रूट हार्बर्ड साइनोबैक्टीरिया like nostoc एंड एनाबाइना। तो ये भी ये दोनों क्या है, जनरली साइनोबैक्टीरिया है और ये साइकस रूट के साथ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दूसरा जो देखते क्या है कि ये जो रूट हैं जनरली क्या हो जाते हैं, दीज रूट, जो साइकस प्लांट के जो रूट होते हैं, दीज रूट आर, इसमें ज्यादा ब्रांचिंग हो जाता है, मच ब्रांच्ड एंड सुपरफिशियल एंड आर कॉल्ड, इसको एक स्पेशल नाम देते हैं जिसका नाम क्या है, कोरलवाइड रूट। कोरलवाइड रूट। दूसरा जो देखते क्या है कि एक जिम्नोस्पर्म होता है पाइनस। पाइनस रूट के साथ फंजाई क्या होते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं और क्या बनाते हैं, माइकोराइजा बनाते हैं। तो पाइनस रूट्स हार्बर्स
fungi and become mycorrhiza। पाइनस प्लांट क्या होगा, इसी रूट के साथ क्या है, फंजाई एसोसिएटेड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। जब ये पर्टिकुलर नॉस्टॉक एनाबाइना जब साइकस रूट के साथ प्रेजेंट होगा तो उस रूट को क्या बोलते हैं, कोरलोइड रूट बोलते हैं। तो ये सब टर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, देखते क्या है कि इसके अंदर जो सबसे टॉलेस्ट ट्री प्रेजेंट होता है, उस टॉलेस्ट ट्री का नाम क्या है, आप लोग बता सकते हैं? तो टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है? टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है, उसको बोलते हैं रेडवुड ट्री। इसका नाम क्या है, सेक्विया। एक क्या है, रेड वुड ट्री। दूसरा जो इसका जो इम्पोर्टेंट करेक्टर है, साइकस को हम लोग लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं। साइकस इज कॉल्ड लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल क्यों बोलते हैं साइकस को और गिंको? एक गिंको बाइलोबा एक प्लांट है जो कि बहुत ही पुराना और एशियंट प्लांट है। इसको क्या कहा जाता है, लिविंग फॉसिल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है लिविंग फॉसिल्स? बिकॉज it possesses a number of characters or of extinct pteridosperm। मतलब जो टेरिडोस्पर्म विलुप्त हो गए हैं, जो मतलब एक्सटिंक्ट कर गए हैं, उससे क्या इसके इसका जो कैरेक्टर है इस पर्टिकुलर साइकस के कैरेक्टर से मिलता जुलता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, लिविंग फॉसिल कहा गया है। दूसरा क्या है इसका, दूसरा जो प्लांट है इसको क्या बोलते हैं, गिंको बाइलोबा बोलते हैं। गिंगो बाइलोबा, गिंको बाइलोबा also called living fossil। सर शांत शांत शांत। also called living fossil because its appearance in tri Triassic period, because its appearance sorry because its appearance in Triassic period, मतलब जिस तरीके का जो प्लांट का अपीयरेंस था ट्रेसिक पीरियड में, उस तरीके का अपीयरेंस आज भी इस प्लांट के हैं। तो मतलब सेम, मतलब उतना मिलियंस ईयर्स पहले जो इसका स्ट्रक्चर था, जो अपीयरेंस जो जिस तरह दिखता था, आज भी इस प्लांट को जब हम देखते हैं तो क्या होता है, इसके करेक्टर में कोई बदलाव नहीं आया है। तो इसलिए इसको भी क्या कहते हैं हम लोग, लिविंग फॉसिल्स के तौर पे इसको भी हम लोग नेमिंग करते हैं। बिकॉज it appearance it appearance in Triassic period
has not changed for the last several millions of years. Last several last several millions of years. दूसरा क्या देखते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल देखते क्या है, कौन कौन से एग्जाम्पल है वो देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग पढ़े थे, साइकस हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। उस तरह पाइनस हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। फिर हो गए उसके तरफ फर हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये सभी क्या है, कुछ एग्जाम्पल हैं जो क्या है, रेड वुड हो गया। ये सब क्या है, कुछ अलग अलग एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म के। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप उसको आप देख सकते हैं। बुक में कुछ ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, कुछ एक का नाम दिया हुआ है। फिर देखते क्या है, इसका रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कैसे करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो इसमें मेल और फीमेल कोन्स होते हैं। मेल फीमेल कोन्स क्या होते हैं, पहले उसको समझ लीजिए। कि जैसे ये लीफ इसके अंदर जो होते हैं, ये लीफ जो है आफ्टर मेच्योरिटी ये क्या बनाते हैं, स्पोरोफिल्स बनाते हैं। लीफ जब क्या हो जाएंगे, इस प्लांट का जब मेच्योर कर जाएंगे तो क्या लास्टली क्या बनाते हैं, स्पोरोफिल्स बनाते हैं। और इस स्पोरोफिल्स के कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं। कोन बोलिए या स्टेरोविलाई बोलिए, एक ही चीज है दोनों। तो कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट मतलब कॉम्पैक्टली अरेंज स्पोरोफिल्स आर नोन एज कोन्स या स्टेरोविलाई। या सिंपली ये बोल सकते हैं कि स्पोरोफिल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज इनटू कोन्स और स्टेरोविलाई। अब इसके बाद क्या होता है कि जो जिम्नोस्पर्म जो बना, वो जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होते हैं कि जैसे आपका स्पोर बने, स्टेरोविलाई बने, मेल और फीमेल कोन्स बने। तो मेल और फीमेल कोन्स को क्या बोलते हैं? तो जैसे हम देखते क्या है कि पॉलन ग्रेन कहाँ बना। पॉलन ग्रेन जैसे मान लीजिए मेल मेल कोन है, तो मेल कोन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इस प्लांट के केस में क्या बोलेंगे? जैसे मान लीजिए मेल कोन है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। इस मेल कोन को हम क्या बोलते हैं इस प्लांट के केस में, माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। माइक्रो स्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। अब ये माइक्रोस्पोरोफिल से क्या प्रोड्यूस होता है? माइक्रोस्पोरोफिल से जनरली क्या प्रोड्यूस होते हैं, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। पॉलन ग्रेन ये क्या होते हैं, फिर अब कहाँ जाते हैं, फीमेल कॉन्स के पास जाते हैं। तो फीमेल कॉन्स को हम क्या बोलते हैं, फीमेल कॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, मेगा स्पोरोफिल्स बोलते हैं। मेगा स्पोरोफिल्स बोलते हैं। तो ये दो टर्म याद रखिएगा आप लोग। फिर देखते क्या है कि अब देखते क्या है कि जो ये मेल कौन है, ये मेल कौन से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये पॉलन ग्रेन इससे प्रोड्यूस हो गए, और इस मेगा स्पोरोफिल से क्या प्रोड्यूस होते हैं, एग प्रोड्यूस होते हैं। एग सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब एग सेल्स जो प्रोड्यूस, अब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, पॉलिनेशन के द्वारा क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। और फ्यूज करने के बाद तब क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। अब ये जायगोट बनाने के बाद, ये जायगोट जब बन जाते हैं, उसके बाद क्या होगा फर्दर, इसके अंदर क्या होगा
इस पर्टिकुलर जाइगोट में क्या होगा, माइटोसिस होंगे। और माइटोसिस जब होगा, माइटोसिस जब होगा इसका जाइगोट का, तो फिर क्या होगा, इसका साइज बढ़ेगा। और जो साइज बढ़ेगा, इसके अंदर जो इम्ब्रियो है इसका ग्रोथ होगा, और इस तरीके का सीड का फॉर्मेशन ये कंप्लीट कर लेता है। ये जाइगोट जनरली क्या बनाता है, इम्ब्रियो बनाता है, ये याद रखिएगा। अब इम्ब्रियो इस पर्टिकुलर सीड के अंदर, इस सीड के अंदर प्रेजेंट होता है, और बाहर से जो कवरिंग है, क्या जो हार्ड कवरिंग क्या कहलाता है, सीड कोट कहलाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जनरली सीड बोल दिए। तो सीड के अंदर क्या है, एक बाहर से जो हार्ड कवरिंग है उसको सीड कोट बोलते हैं, अंदर में इम्ब्रियो है। फिर उसके बाद क्या है, उसमें कोटिलीडन प्रेजेंट होते हैं। तो ये सभी मिलाकर के क्या कहलाते हैं, सीड कहलाते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन हो जाते हैं। अब जैसे ये सीड क्या होंगे फर्दर, जब ये डिस्पर्सल के द्वारा किसी सॉइल वगैरह में जाएंगे, तो फिर यहाँ से क्या होंगे, यहाँ पे फर्दर दूसरे प्लांट का क्या करते हैं, ये ग्रो कराते हैं, ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होते हैं, इसका रिप्रोडक्शन होता है। फिर हम लोग देखते क्या है, इसके जो कुछ कैरेक्टर और देख लेते हैं। तो इसमें देखते बोला जाता है क्या कि जो जिम्नोस्पर्म जो है वो उसको बोला जाता है हेट्रोस्पोर, हेट्रोस्पोरस बोला जाता है। मतलब क्या है कि दो अलग अलग स्पोर्स इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे बताए थे, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं हेटेरोस्पोरस होते हैं। क्यों हेटेरोस्पोरस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक तो स्मॉलर स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोर बोलते हैं। जो आपका मेल कोन प्रोड्यूस करता है, माइक्रो स्पोर को ही हम लोग पॉलन ग्रेन भी बोलते हैं। और यहाँ पे दूसरा जो स्पोर हो रहा है क्या है, मेगा स्पोर हो रहा है, जिसको हम एक को बोलते हैं मेगा स्पोर बोलते हैं। तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसको हेटेरोस्पोरस बोलते हैं। फिर क्या देखते हैं कि जो आपका जो स्पोरोफिल्स है, या जो भी स्पोरोफिल्स में क्या बन रहा है, माइक्रो स्पोर बन रहा है, या मेगा स्पोरोफिल्स में क्या बन रहा है, मेगा स्पोर बन रहे हैं। तो ये स्पोर ही लास्टली क्या होते हैं कि जैसा मान लीजिए अब ये स्पोर मेगा माइक्रो स्पोर है, तो ये सिंपली क्या बनाते हैं, लास्ट में पोलन ग्रेन बनाएंगे। और ये क्या बनाएंगे लास्टली, आपके एक सेल बनाएंगे। और फिर ये दोनों आपस में क्या होंगे, फर्टिलाइज करेंगे, और फर्टिलाइज करके क्या करते हैं, न्यू प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं। तो ये इसका सिंपली क्या समझिए कि इसका ये क्या हो गया, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये इस तरीके से करता है। तो ये सब क्या था, सिर्फ जिम्नोस्पर्म के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ना था, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या शुरू करेंगे, एनिमल किंगडम शुरू करेंगे कल से थोड़ा बहुत, क्योंकि अब कल जो हम लोग पढ़ेंगे कल ही तक पढ़ेंगे, क्योंकि उसका मंडे से जो हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, फाइटो हार्मोन्स पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग प्रेजेंट रहिएगा। और कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या पर्सनल पर्सनल मुझको मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कभी भी। तो इसमें कुछ डाउट है तो पूछिए, नहीं तो मीटिंग इन करते हैं। कोई डाउट किसी को? नो सर। सर कोई डाउट नहीं है। चलिए ठीक है, तो कल हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। ओके सर। ओके, सभी को टेस्ट में अच्छा नंबर आया है। अब टेस्ट में साक्षी को 20 नंबर सर है। नंबर कब मिलेगा? हाँ, मिल जाएगा नंबर, ऑनलाइन ही भेज दिया जाएगा। ऐसे सर हम मेरा देख भी लिए हैं, बता साक्षी का दीजिए। 20 है, सर मेरा बताइए सर तो। मेरा भी हाँ, बताइए साक्षी का देते। 20 आउट ऑफ 20 है। श्रेया तन्वी का 20 आउट ऑफ 20 है। अपर्णा आपने एग्जाम दिया था? यस सर। अपर्णा, सर हमको 20 आया है। हाँ 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 20 आया। कैसे आ गया? नहीं गूगल आना से। चाहिए था। सर पढ़े थे। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक। उन्नति आपने टेस्ट दिया था? यस सर।
अच्छा अच्छा, तो रुकिए, हम अभी खोल के अभी मतलब देख करके बताते हैं किसका किसका, मैसेज कर देते सर हैं। मेरा भी बता दीजिएगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है। नहीं, सभी का अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। सर वो तो आना ही था। हाँ सही बात है। अभी लॉकडाउन में तो घर पे ही रहना है, पढ़ाई करना है, और कुछ काम है नहीं, यस सर। बाहर घूमने के लिए अलाउ नहीं। चलिए ठीक है, तो सभी को बाय। बाय सर।